तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आडा 186 में। तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक मैथ्स, जो संख्या एवं संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहें तो नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में। जितने भी आपके टोटल संख्याएं हैं उन सारे संख्याओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम में अंक कितना होता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं अंक जो हैं, अंक आपका कितना होता है, अंक या किसे कहते हैं। देखिए टोटल हम कहें तो अंक जो है आपका 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। ये टोटल जो है आपके 10 अंक होते हैं। इन्हीं को इन्हीं इन्हीं को इन्हीं को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों को मिलाकर आपकी जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो सारे संख्या इन्हीं अंकों को मिलाकर बनती हैं। ये आपका टोटल जो है 10 होता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से लेकर 9 तक ये सारी संख्या होती हैं। आप कोई सा भी संख्या लिख लीजिए, उसमें कितना भी संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, इन्हीं संख्याओं को मिलाकर यूज किए गए हैं। चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, इन्हीं संख्याओं के बारे में, इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम जानते हैं नंबर संख्या में, नंबर सिस्टम में कितने संख्याएं होती हैं। उन सारे संख्याओं को एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला हमारा है प्राकृत संख्या। पहला क्या है हमारा? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोले तो इसे नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोले नेचुरल नंबर। देखिए अब नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए गिनती की संख्याओं को, क्या? गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जो एक से शुरू होता है हमारा गिनती, 1 2 3 4 5 6 डेड करके ये इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट मतलब होता है आपका अनंत तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा। अनंत अनंत तक ये जो है होता है। इसको हम इसे नेचुरल नंबर को इसे n से सूचित करते हैं। ये आपका प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हमारा 1 से शुरू होता है, एग्जाम्पल में लिए हैं, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है ये आपका। अब और इसे जो है n से सूचित किया जाता है। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश कहे तो होल नंबर, होल नंबर। देखिए होल नंबर क्या है? गिनती की संख्याओं में, यदि गिनती की संख्याओं में इसमें गिनती यदि 0 को शामिल कर ले उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके पहले परिभाषा लिखेंगे, गिनती गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार
आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में समझिए, पूर्ण संख्या किसे कहता है, गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए गिनती हम जो है एक शुरू करते हैं, यदि शुरू में इसे हम शून्य मिला ले, 0 मिला ले, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो गिनती की संख्या में यदि 0 शामिल कर ले तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसे जो है, इसे W से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, W से सूचित किया जाता है। अब हमारा तीसरा है, हमारा तीसरी संख्या जो है आपका, वो है आपका सम संख्या। तीसरी क्या है हमारा, सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसे इवन नंबर। इवन नंबर। यदि आप इन संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मैथ को कितना भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, इसे ध्यान से देखेंगे। सम संख्या होती है वैसी संख्या जिसमें दो का पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं, हम 4 हमारा क्या है, सम संख्या है। 2 भी हमारा सम संख्या है। 6 8 10, ये जितने भी संख्याएं हैं जिसमें 2 का पूरा भाग ले जाइए, यदि आप 4 में 2 से भाग करिएगा तो ये 2 बार में पूरा भाग लग जाएगा। 6 में 2 से भाग करिएगा तो ये 3 बार में पूरा भाग लग जाएगा। 8 में आप 2 से भाग करिएगा तो ये 4 बार में पूरा जो है भाग लग जाएगा। 10 में आप 2 से भाग करिएगा तो ये 5 बार में जो है पूरा भाग लग जाएगा। तो इन संख्याओं को जो है हम सम संख्या कहते हैं। अब जो है हमारा 4 नंबर पर विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या क्या होती है देखेंगे। विषम संख्या वैसी संख्या होती हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका हो जाएगा तो यहाँ पे 1, आप 1 में 2 से भाग करिएगा। यहाँ पे 1 में जब 2 से भाग करिएगा, ये आपका भाग पूरा जो है नहीं लगेगा। और जो 3 आपका है, 3 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, और ये 13 में नहीं लगेगा, और ये 15 में भी नहीं लगेगा। ये सब ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएगा, ये इसका कोई अंत नहीं है। तो इन सारे संख्या में 2 से भाग करने पर शेषफल बच ही जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लेते हैं और इसमें 2 से भाग करते हैं तो ये एक बार में भाग लगेगा, लेकिन शेषफल जो है 1 बच जाएगा। यदि 5 में हम 2 से भाग करते हैं तो ये 2 बार में भाग लगेगा, 2 दूना 4, लेकिन एक शेषफल बच जाएगा।
तो ये जिसमें शेषफल बच जाएगा, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो आपका जो है क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं हो जाएगी। देखिए अब है हमारा 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पर भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। यहाँ पे लिखेंगे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। इंग्लिश में कहे तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में से हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी प्राकृत संख्या होती है जो एक और, देखिए लिखेंगे यहाँ पे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या को 3 नाम से जानते हैं, एक होता है भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए इसकी परिभाषा से हम समझेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर समझेंगे, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है या 15 है, ये डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए इसमें बोला है एक और स्वयं के अतिरिक्त, माने किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे 4 में हम भाग देते हैं 1 से, ये 4 बार में जो है भाग लग जाएगा। फिर यदि हम 4 में भाग देते हैं 4 से, मतलब स्वयं की संख्या से, यहाँ पे बोला है स्वयं की संख्या से 4 से भाग देते हैं तो एक बार में भाग लग जाएगा। अब इसमें बोला अतिरिक्त किसी भी संख्या, अतिरिक्त इसमें एक बार जो है 1 से भाग दिए, एक बार 4 से भाग दिए, यदि हम 4 में 2 से भाग देंगे, ये अतिरिक्त संख्या है, ये 2 बार में भाग लग जाएगा। फिर उसी तरह 6 में देखेंगे, यहाँ पे 6 में 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग 6 बार में कट जाएगा, और 6 में एक बार 6 से भाग देंगे तो ये एक बार में भाग लग जाएगा। और एक अतिरिक्त बोल रहे थे, यदि हम 6 में 3 से भी भाग दे सकते हैं 2 बार में, और 6 में 2 से भी भाग दे सकते हैं 3 बार में, तो यही बोला है एक अतिरिक्त संख्या से भी भाग लग जाए उसे जो है भाज्य संख्या हम कहते हैं। अब हमारा छठवां हमारा प्राइम नंबर, हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? अभाज्य संख्या, या इसे कहते हैं हम असंयुक्त या ऋण संख्या। ये तीनों इनका नाम होता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्राइम नंबर।
इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसे भी चलिए हम देखते हैं, इसकी परिभाषा से हम समझते हैं परिभाषा से। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या हम कहते हैं। जैसे मान के चलिए 2 ले लेते हैं, आपका 2 में आपका किस संख्या से लग जाएगा? 1 से भाग लग जाएगा। स्वयं बोला है तो 2 से भाग लग जाएगा। इसमें किसी दूसरी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखिए 3 ले लेते हैं, 3 में 1 से भाग लग जाएगा और स्वयं मतलब 3 से भाग लग जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 5 ले लेते हैं, 5 में 1 से भाग लग जाएगा और 3 और स्वयं से भाग देंगे, यानी कि 5 से भाग देंगे तो इसमें भाग ले जाएगा किसी दूसरी संख्या से, इसमें भाग नहीं लगेगा। मान लेते हैं 7 ले लेते हैं, 7 में स्वयं से भाग लगेगा, यानी कि 7 से भाग लग जाएगा और 1 से भाग लग जाएगा। आपको मान लेते हैं 11, 13, 17 डैश ये इनफाइनाइट तक जगह। तो ये जितनी सारी संख्या है एक स्वयं से भाग लग जाएगा और एक से भाग लग जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या जो है कहते हैं। अब देखिए 7 नंबर पे है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में से कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है देखेंगे, इसकी परिभाषा से समझेंगे पहले। देखिए जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। देखिए जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये आपका 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 आपका अभाज्य संख्या है। यदि इन दोनों के बीच 2 का अंतर है तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 हमारा अभाज्य संख्या है और 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर है तो 2 होगा। यदि हम 7 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यदि हम 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, इन दोनों का भी बीच का अंतर देखेंगे तो 2 होगा। तो जैसे ये संख्याएं हैं इनके बीच का 2 का अंतर है तो इसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखते हैं 8 नंबर सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। क्या देखिए जिन, यहाँ पे गलती हो गया, जिन 2 प्रकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक ही हो तो वे दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे है 4 5, 5 7, 4 9, 12 13। आप बताइए इसमें कोई ऐसा संख्या बताइए जिसमें दोनों में भाग लग जाए। आप 2 लेंगे तो 2 से भाग देंगे 4 में तो ये पूरा भाग लग जाएगा।
लेकिन आपका 5 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यदि 4 लेते हैं तो 4 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 5 में नहीं लगेगा। यदि आप 5 लेते हैं तो 5 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 में भाग नहीं लगेगा। तो ये जो है आपकी सह आभाज्य संख्याएं हैं। अब 9 नंबर है हमारा पूर्णांक संख्या। 9 नंबर है पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इसे इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, हम इसके पहले परिभाषा समझेंगे। देखिए यहाँ पे शून्य के शून्य के शून्य के दाईं ओर की धनात्मक शून्य के दाईं ओर की धनात्मक तथा शून्य के बाईं ओर की ऋणात्मक संख्याएं संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे बोला है शून्य के दाईं ओर, ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक तथा शून्य के बाईं ओर की ऋणात्मक संख्याओं को, यहाँ पे संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका शून्य हो गया, एग्जाम्पल में हम समझते हैं, एग्जाम्पल से ये हमारा शून्य हो गया। शून्य के दाईं ओर की धनात्मक संख्या, तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 डैश, और शून्य के बाईं ओर तो इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। तो देखिए शून्य के दाईं ओर की धनात्मक संख्या है तथा शून्य के बाईं ओर की ऋणात्मक संख्याओं को जो क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 10 नंबर पे है हमारा परिमेय संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, ये बहुत ही आपका जो है इम्पोर्टेंट संख्या है, जो आपको 9th 10th या आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या क्या होगा, इसे हम ध्यान से समझेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या है उसे बाटा में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इतने परिभाषा से ये सही परिभाषा नहीं है, हमें यहाँ पे लिखना होगा जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कोई भी संख्या यहाँ पे P/Q लिखते हैं, यहाँ पे जो है नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जो है इनवैलिड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और इसके नीचे 0 लिख देते हैं। जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपका जो है अपरिभाषित हो जाता है, वो कोई संख्या फिर नहीं होता है। यही यहाँ पे कहा है, जो Q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। और P/Q दोनों पूर्णांक होना
चाहिए। जैसे मतलब कि यहाँ पे पूर्णांक का मतलब है या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में होना, जैसे कि माइनस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, या फिर ऊपर वाला ऋणात्मक हो या नीचे वाले धनात्मक हो, या ऊपर वाला प्लस में हो और नीचे वाली जो है माइनस में हो, ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन आपका यहाँ पे ऐसी संख्या नहीं हो सकती। इसे जब हम भाग दिया जाता है तो ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा संख्या, ये गलत हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका 6/7, 4/9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे आपका 0 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो, यदि 0 हो या कोई भी संख्या हो, उसके नीचे हमेशा एक मान लिया जाता है, ये एक छिपा रहता है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाता है। यदि 0 के नीचे हम एक मान लेंगे तो ये जो है हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे हम √4 ले लेते हैं, तो देखिए √4 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 2 हो जाएगा, और 2 के बटे में हमारा 1 होता है, तो ये इस प्रकार ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि हम लिख दे 22/7, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम पाई लिख दे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान जो है परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है ये अपरिमेय होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हम अगला टॉपिक है हमारा इसी में का अपरिमेय संख्या, हमारे 11 नंबर पर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर्स। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, इसे ध्यान से समझेंगे। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q यानी कि बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम समझेंगे, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपका √2, कोई भी संख्या रूट में होगी तो उसके हम बाटा में 1 नहीं मान सकते, ये रूट में है। जैसे मान के चलिए √3, ये आपका अपरिमेय संख्या है। √5, √7 जो रूट में होगी और उसकी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसे हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। यदि हम बोल दे पाई, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, इसके नीचे हम 1 नहीं मान सकते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये जो है आपका, ये होता है आपका परिमेय संख्या। ये क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या होता है, तो हम अपरिमेय संख्या में इसको नहीं लेते हैं। इसका मान हमेशा परिमेय होता है, लेकिन पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को ध्यान देंगे। अब हमारा सबसे लास्ट नंबर है 12 नंबर पे है वास्तविक संख्या। 12 नंबर हमारा वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है, इसमें होता है परिमेय और अपरिमेय
परिमेय संख्याओं के योग मतलब जो है जोड़, योग मतलब होता है जोड़ को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा दो एक परिमेय संख्या है, दो हमारे क्या है परिमेय संख्या, इसके बटा में एक लिख सकते हैं और इसके बोला है योग को, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे √2 लिख लेते हैं, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 2 जो है आपका परिमेय है और ये आपका अपरिमेय संख्याओं के योग को हम जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 + √2 आपका हो जाएगा 4 + √7। इन रूट की संख्या को परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये दशमलव में जाएगा। यदि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे √4 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा आपका परिमेय। यदि एग्जाम्पल में हम ले तो यहाँ पे लिख सकते हैं √4 + √3। जैसे ही आप यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 2 हो जाएगा और ये प्लस रूट का √3। तो ये हमारा जो है वास्तविक संख्या है कि ये जितने भी है उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो यूजफुल होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक प्यारा से एक कमेंट जरूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। ऐसा ही वीडियो यदि अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं 0 लेवल से लेकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।